बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना सुड़ा खिन तली लागे जीव के ही इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नक्शा खोलो बात तुम तेरा मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राणेश्वर हृदयेश्वर प्राण प्रियतम के कोमल सुगंधित नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम बहुत ही सुंदर टीमों के नाम भी अनाउंस करने वाले हैं और कम से कम फिर से 14 ही टीमें बन पाई सुंदर साथ जी, और 14 सुंदर साथ के नाम आज उनमें डाल दिए जाएंगे, क्योंकि धनी जी ने आज ये सुबह सुबह दिखाया कि आप कुछ भी प्लान करते रहो, जो चाहता मैं हूं होता वही है। तो सुबह का समय हमारा चितवन में लग चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड में, कार्यक्रम के अंत में टीमें अनाउंस की जाएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सुंदर साथ जी, जो नए सुंदर साथ जुड़े हैं स्पेशली चितवन में और फिर इस कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेजेस उनके प्राप्त हुए हैं कि हमें वीकेंड पर भी ये चितवन चाहिए, तो 15 मिनट की चितवन वीकेंड पर भी लगाई जाएगी। तो अभ्यस्त सुंदर साथ, उनके भी दो मैसेज प्राप्त हुए थे अभ्यस्त सुंदर साथ के कि हम हमारे लिए भी वीकेंड पे लगाई जाए। तो सुंदर साथ जी, वीकेंड यहाँ पर थोड़े से बिजी होते हैं कुछ और कामों में, पर अंगना, आत्मन, आशीष या जिसको भी राज्य ये सेवा देंगे, वीकेंड पर दोनों चितवन जरूर सुबह लगेंगी। और पौने 5 से पौने 6 से 6 बजे तक और कोई कार्यक्रम नहीं होगा उसके बाद, पर सुबह चितवन जरूर लगाई जाएगी। तो आप सभी सुंदर साथ, ताकि वीकेंड पर ऐसा ना हो कि शनिवार और इतवार को हम किसी बहाने से चितवन पर ना बैठ पाए। स्वयं अंदर कई बार वो नहीं आता कि अकेले बैठे, तो समूह के साथ, संघ के साथ, सुंदर साथ के साथ बैठने में बहुत आनंद आता है। तो कल भी चितवन में जरूर जुड़िएगा। बस ये अनाउंसमेंट। और आइए चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी सुंदर साथ तृप्ता रसवंत जी। आज बहुत सुंदर, सारे सुंदर साथ बहुत प्यारे प्रश्न बनाकर लाए हैं। प्रूफ रीडिंग सुंदर साथ जी, सेवा सुप्रभा जी बहुत सुंदर करती जा रहे हैं। घर में माया का बहुत सारा वो आया हुआ है घर में, फिर भी मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर फिर भी वो अपनी सेवा में उधर भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं तृप्ता जी की तरफ। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये सेवा तृप्ता जी की खाली नहीं है, सहयोगिता निभाते हुए राकेश रसवंत जी साथ में बैठे हैं, जो कि खाली आकर सामने नहीं बोलते, पर हर प्रश्न का उत्तर स्क्रीन के पीछे से वो दे रहे होते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डबल बोनैंजा है मेरा इनके साथ। ये मेरी मासी भी लगती हैं और बचपन से लेकर सरकार श्री जहां जहां बुलाया करते थे, तो ये मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे।
मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। बहुत और सुंदर सा। राकेश राकेश जी, मासड़ जी की भी ड्यूटी लगाई हुई थी, सरकार श्री ने ये सेवा की। मैंने कहीं भी एग्जाम देने जाना होता था, चितवन के शिविर में जाना होता था, नहीं जा पाती थी लड़की अकेली, कई बार वो मुझे हर जगह लेकर जाते थे। हाँ जी, आप शुरू कीजिए तृप्ता मासी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरी सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं ये पहली बार ही कर रही हूँ, मेरे को आता कुछ नहीं, पता नहीं मेरे क्वेश्चन भी कैसे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन बनाया है ये है, योग माया में कौन सा तत्व है जिसका कभी भी नाश नहीं होता? मैंने यहाँ जाकर सब अखंड हो गए, तो कौन सा तत्व है? सुंदर साथ जी, हैंड रेज करने के लिए तैयार हो जाइए। योग माया में कौन सा तत्व है सुंदर साथ जी? हाँ जी, अरे वाह, इनकी एक बहुत प्यारी चौपाई भी आती है सुंदर साथ जी इन तत्व की। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। चौपाई तो यार मुझे नहीं आ रही, लेकिन नूर तत्व है वहां पर, नूर तत्व, उससे ही सब कुछ बना है। हाँ जी, नूर तत्व है बिल्कुल, उसको एक और वाणी में नाम दिया गया है, सुनीता दीदी बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर चांद आंटी प्रणाम जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। कृष्ण तत्व है। अरे वाह, मुझे लग रहा था कि ये हमने कार्यक्रम में ये डिस्कस नहीं किया है, तो सुंदर साथ कैसे बताएंगे, पर ये पता था कि बताएंगे जरूर। सुनीता दीदी अति 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 सुंदर, हाँ बहुत जी, प्यारा। यहाँ के तत्व का नाम नूर तत्व परम धाम का है। यहाँ के तत्व का नाम कृष्ण है। हाँ इसमें जी, वाणी में भी चौपाई आती है, वैष्णवो मोह थकी निध न्यारी दीदी, आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहूं श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। अरे वाह, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, आउट ऑफ करिकुलम पर आपने बताया। प्रणाम जी। निरंतर चौपाई थी, हाँ विकरण जी, और चौपाई साथ। आप प्रश्न के माध्यम से वो लेकर आए हो जो इसमें कवर नहीं हो पाया था। बहुत अच्छे पप्पू अंकल, परफेक्ट, बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी। हाँ जी, मैं दूसरा क्वेश्चन है, रास लीला को महाकारण में ही क्यों अखंड किया गया, जबकि ब्रिज लीला पहले हुई, फिर भी उसे कारण में अखंड किया गया? सब लग के। अरे वाह, ये हमने कारण किया हुआ है सुंदर साथ जी, उसको महाकारण में यानी ऊपर क्यों अखंड किया गया ये पूछना चाह रहे हैं वो, जबकि ब्रज पहले हुई थी, उनको नीचे क्यों अखंड कर दिया गया। अति सुंदर प्रश्न। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी, प्रफुल्ला बहन गोपी की तरह काम करते करते उत्तर भी देंगे। प्रणाम जी प्रफुल्ला बहन। क्योंकि जब ब्रज लीला हुई तो हम पूरी निंद्रा में थे, और रास लीला हुई तो हम अर्ध जागृत अवस्था में हो गए थे। तो निंद्रा है वो नीचे होती है और अर्ध जागृत अवस्था ऊपर होती है हमारी, इसीलिए उसको महाकारण में अखंड किया और ब्रज को कारण में अखंड किया। अरे वाह, देखिए कैसा टीम वर्क हो रहा है, ऐसे लग रहा है एक आश्रम में बैठे हैं। अमृतसर से सुंदर साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, गुजरात से सुंदर साथ उसका उत्तर दे रहे हैं। सही है ना बिल्कुल तृप्ता हाँ जी, मासी? हाँ जी, इसका ये कारण भी है कि योग माया में होने वाला रस अत्यधिक होता है, हाँ इसलिए उसको। बिल्कुल, तो पहला कारण बिल्कुल उन्होंने सही बता दिया कि अर्ध जागृति, और इसलिए वो ऊपर, और पूरी निद्रा नीचे, और दूसरा योग माया में रस ज्यादा होता है तो वो ऊपर ही रहेगा डेफिनेटली। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी, और बहुत ही सुंदर प्रश्न। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे का क्वेश्चन है, ब्रह्म सृष्टियों के जीव क्या रास में गए? अगर गए तो ब्रिज में तो 12,000 कम हो गए। ब्रिज जहाँ जो रास अखंड हुई है, क्या ब्रह्म सृष्टियों के जीव वहां पर हैं? और अगर वहां पर हैं तो जो ब्रिज अखंड हुई है वहां तो 12,000 की कमी पड़ गई, ऐसा कैसे हुआ?
वहां क्या हो रहा है फिर? हाँ जी, अरे वाह श्रीनिवास अंकल, और पीछे अटेंटिव बिल्कुल आंटी भी बैठे हुए हैं सुनने के लिए। आइए चलते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सुनिए, ये 12,000 जो ब्रह्मात्मा थे, इनके जीव जो रास में गए और ये वहां पर अखंड हो गए। और इसमें जब ये लीला तो करनी है ना, इसकी ब्रज वाली 5वीं बहशत वाली जो कि अखंड अखंड ब्रज लीला हुई है, तो उसके अंदर ये नूरी तन उनको दिए गए हैं, उनमें जीव नहीं। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट सटीक उत्तर, क्योंकि वैसे भी जीव एक ही जगह अखंड हो सकते थे, या तो इधर या उधर, तो कमी कहीं ना कहीं तो पड़नी थी उसकी, है ना। पर ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को ऊपर अखंड किया गया। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, रास खेलने के बाद राजी, श्यामा जी, सखियां और अक्षर ब्रह्म जी सभी परम धाम चले गए, तो योग माया का पतन हो गया, इससे क्या भाव है? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। चौपाई में भी आया था ये। रास खेलने के बाद राजी, श्यामा जी, सखियां सब परम धाम चले गए, तो योग माया का पतन हो गया, इसका क्या भाव है सुंदर साथ जी? अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। योग माया में रास खेलने के बाद जब सब परम धाम चले गए, तो जो सबलिक के महाकारण में अखंड कर दी। सबलिक चूंकि केवल ब्रह्म के नीचे आता है, इसीलिए उसे पतन का नाम दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल अरे सही है। वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, सच सच बताऊं, प्रश्न बनाने में थोड़े दिन लगते होंगे, उत्तर सुंदर साथ ऐसे देते हैं 2 मिनट में, बिल्कुल 2 मिनट भी कहना, 2 मिनट कह दिया मैंने फ्यू सेकंड्स में, और बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ना कहा करो मैंने पहली बार बनाए हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर लेख धाम दर्शन में लिखते रहे हो, और मुझे पता है कि आप दोनों के अंदर कितना खजाना समाया हुआ है। हाँ जी, प्रणाम जी। केवल ब्रह्म में जो रास हुई, उसमें कितनी सुरताएं थी और जीव कितने थे? अरे वाह, गिनिए सुंदर साथ जी, फटाफट गिन भी लिए, वेरी गुड। केवल ब्रह्म में जो रास हुई, हाउ मेनी सुरतास, हाउ मेनी जीव्स, हाउ मेनी जीवास, यानी कितनी सुरताएं, कितने जीव, केवल ब्रह्म में पूछा है, सबलिक ब्रह्म में नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा दामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। केवल ब्रह्म में जो जीव थे वो तो 12,000 थे, और सुरताएं 36,000 हो गई। 12,000 ब्रह्मचारियों के और 24,000 ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं भी साथ में। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो है तो बिल्कुल सही। एक को कहीं भूल तो नहीं रहे हम? वैसे ये बिल्कुल सही आंसर है। वैसे एक एक को, एक श्यामा जन को। हाँ हाँ जी, श्यामा जी भी हैं। हाँ नहीं, वो जी, सुना है वो 36,000, वही मुझे ध्यान था ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में। हाँ जी, श्यामा जी तो क्योंकि कहने में ना आता ही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है एक्चुअली, पर हम अब आगे कर चुके हैं ना एक्चुअली में। अभी अभी आपसे बात करते हुए मुझे ध्यान में आया सुषमा जी, 12,002 सुरताएं हैं एक्चुअली में, क्योंकि वेरी गुड रूबी वर्मा जी, परफेक्ट, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्म भी है धनी जी के अंदर, वो भी तो सुरता है। तो अगर टोटल कर लिया जाए तो सुरताएं कितनी, 36,002 सुरताएं हो गई यहाँ पे, है ना, अगर बिल्कुल गहराई में जाके पकड़े। बहुत ही सुंदर। 36,000। हाँ तो जी, जीव, हाँ जीव जी, जीव भी गिन लो दोबारा से सुंदर साथ जी एक बार। हाँ जी, जीव भी ज्यादा हो गए। हाँ जी, हाँ जी, कितने ज्यादा हो गए? कृष्ण जी में भी है, विष्णु जी का जीव है, ध्यान और से, ध्यान से। सॉरी उसमें तो जीव है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कितने रह गए फिर जीव बाकी? श्यामा जी का है। हाँ जी, और बाकी तो आपने बोल ही दिए, तो 12,001 एक जीव, 36,002 सुरताएं। अगर बिल्कुल
मतलब परफेक्टली, पर राउंड अप करना उसको तो हम 36,000 बोल सकते हैं उसको, कोई उसमें पहले वही बोलता है फिर सोचते हाँ हैं जी, आप। बिल्कुल बिल्कुल, अति सुंदर। और ये प्रश्न के माध्यम से हमें सोचने को मिला, ये हमने पहले नहीं किया था सुंदर साथ जी, हमने अखंड में किया था, जब एक्चुअली हुई थी तो नहीं ये सोचा था। बहुत सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। परम धाम से अक्षर ब्रह्म जी की आत्म खेल में कितनी बार आई? अरे वाह, सारे फेरे गिन लीजिए उनके। अक्षर ब्रह्म की आत्म परम धाम से कितनी बार आई सुंदर साथ जी? ध्यान से सोच, आई पूछा है, मतलब आई फिर गई होगी फिर आई, ऐसे कितनी बार हुआ? हाँ जी, तो ये हमें बता रहे हैं, गिन रहे हैं सुंदर साथ अभी। वेरी गुड, चल रही है गिनती। कुसुम आंटी बताएंगे। प्रणाम जी। अरे वाह, स्वर्णा आंटी आपका हैंड रेज देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ जी कुसुम आंटी। 3 बारी आई, एक बारी ब्रिज में आई, दूसरी बार रास में रुक गई और फिर ऊपर वापस गई, फिर वापस आई रास में, तीसरी बार जागनी ब्रह्मांड में। अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 3 ही बार आई है ना तृप्ता मासी? नहीं, कोई और आंसर दे। एक 4 और, बारी हाँ हो जी, गई। एक और 4 इशारे। बारी नहीं, हाँ 4 जी, बारी हो गई ना। एक बारी ब्रिज में आई, 2 बारी रास में, एक बारी जागनी ब्रह्मांड में। एक बार और सोचो, अक्षर की आत्म कहीं एक बार अकेली तो नहीं आ गई? हाँ जी, वो मोहम्मद साहब ने, हाँ जी मोहम्मद साहब ने। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो एक बार अकेली भी आई है ना तृप्ता हाँ मासी? अब जी, ठीक है ना? 4 बार आई। हाँ जी, 4 बार आई। ये क्या गहराई से आप ढूंढ के लाए हो। अब आपको प्रश्नों की सेवा करनी पड़ेगी। सहयोगिता में जो प्रश्न बनेंगे वो आप भी बनाओगे, उनमें से मैं आपको कॉल करूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर प्रश्न। ये युगल जोड़ी के चरणों में भी हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। हम इनको अभी प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि शायद वो काम पे चले जाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मासड़ जी को भी प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट सुंदर साथ जी की तरफ चलते हैं। सभी सुंदर साथ जी बहुत आनंद ले रहे हैं। आज ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, पर जब कुछ स्पेशल होना होता है तो थोड़ी देर तो हो जाती है ना कभी कभी। अब हम अगले सुंदर साथ जी, अरे मुझे पता ही नहीं था कि इस बार अमृतसर से ही 2 सुंदर साथ जी आए हैं। वीना अग्रवाल जी, प्रणाम जी। वीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने नाम लिख लिए, पर एक ही शहर से इस बार दोनों आए हैं। अति सुंदर। और ये तो मूल कारण रहा है इस बार, महाकारण श्री त्रिधा लीला का इस बार वीणा दीदी रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, आप पूछिए। हाँ जी वीणा दीदी, शुरू कीजिए। मेरे क्या करना है? आपने आज क्वेश्चन पूछने थे ना, भूल गए आप? नहीं, मेरे नहीं थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप अगली बार बना के रखिएगा, ठीक है। आपको शायद पता नहीं लग पाया, पर शायद हमने महाकारण के चरणों में प्रणाम करना था आज। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी। शांति देवी जी, अति सुंदर प्रश्न, और उसके बाद पता है कौन आएगा? मीनाक्षी डोंगा जी। हाँ जी, शांति देवी आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने देखा हिंडोले टीम पे कितनी खुशी की लहर दौड़ गई है आपको देखते ही। हाँ जी, अब प्रणाम टीमों के जी। नाम आज बदलने वाले हैं सुंदर साथ जी, टीमों के नाम भी बदलने वाले हैं। हाँ जी शांति आंटी। प्रणाम जी। मैं तो इसके जोग्य नहीं, फिर भी राजी जो करवाएंगे करती हूँ, देखती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की। परम धाम से खेल में आने से पहले कारण और महाकारण बना, उसे स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, अभी महाकारण का नाम लिया और प्रश्न आ भी गया। परम धाम से आने का कारण और महाकारण और कारण बताइए सुंदर साथ जी, स्पष्ट कीजिए, बताना नहीं है, पूरा स्पष्ट कीजिए। तो आज हम पूछते हैं देवेंद्र भैया से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे ऐसा लग रहा है, महाकारण तो मुझे ऐसे लग रहा है भैया, जैसे ना मानक दे और इंद्रावती 2 नाम होते हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है ब्रज का नाम डीपी सिंह जी, जागनी लीला का नाम देवेंद्र भैया, ऐसे लग रहा है चेंज हो गया कुछ। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हाँ जी। महाकारण तो राज्य के जो दिल में आया, इस सखियों को मैं अपना प्यार दूं, बताऊं उनको, अपने शायरी बताऊं और सारी शोभा के बारे में बताऊं। इसलिए तो महाकारण पड़ा इस खेल का। और जो सखियों के दिल में कुछ पहले तो अक्षर ब्रह्म के दिल में आया कि भाई मैं जो है ये आनंद का खेल देखूं इन सखियों के साथ में, और फिर सखियों के दिल में आया कि हम जो है अक्षर ब्रह्म का माया के खेल देखें। तो ये कारण बना। हाँ जी, अति सुंदर। महाकारण क्या रहा? इश्क और साहिबी दिखाने का, दिल के भेद बताने का, मारिफत के भेद बताने का। और कारण क्या रहा सुंदर साथ जी? पहले तो अक्षर ब्रह्म के दिल में आया कि रूहों की लीला देखूं, राज जी क्या करते हैं उनके साथ लीला। और रूहों के दिल में आया कि अक्षर ब्रह्म जो कौन सा खेल वो बनाते हैं, दुख का खेल हमने देखना है। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। दूसरा क्वेश्चन है, रास लीला कहाँ खेली गई और उसको कहाँ उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? रास लीला कहाँ खेली गई और उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? बहुत सुंदर। कल ही सुंदर साथ जी ने बहुत प्यारी रिवीजन कराई है। गीता दीदी ऐसे ही हैंड रेस किया करें। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। कहाँ खेली गई और अखंड कहाँ हुई नहीं पूछा उन्होंने, उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा। वेरी गुड शांति आंटी, अभी सोचा मैंने। हाँ जी। रास तो सबलिक के केवल ब्रह्म में पड़ी है, योग माया के केवल ब्रह्म में रास हुई है। हाँ जी। और प्रतिबिंब पड़ा है महाकारण के सबलिक के स्थूल में और अव्याकृत के महाकारण में। अरे वाह गीता दीदी, कमाल कर दिया आपने। गीता बदल गई। आपने बोला था ना, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। गीता ब्रज से रास से जागनी में बदल गई। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अरे वाह, मुझे लगा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर हुई, यहाँ अखंड हुई। नहीं नहीं, केवल ब्रह्म में खेली गई और उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा जो अखंड हुई है, अव्याकृत के महाकारण या सबलिक के स्थूल में। बहुत सुंदर प्रश्न शांति आंटी, और बहुत सुंदर उत्तर गीता दीदी। हाँ जी। प्रणाम जी। तीसरा क्वेश्चन है, रास लीला में 12,000 ब्रह्म सीटी थी और उनके जीवों के ऊपर 24,000 उत्तर गलती है मैं उत्तर ही बता दी। उत्तर बता। लीला में सखियों की संख्या कितनी थी? देखिए गलती से। अरे वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पूछिए इसको। रास रास जो लीला खेली में गई, सखियों की संख्या कितनी थी? सखियों की, है ना? हाँ, सखियों की। सखियों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सखियों। हाँ जी, सारा ही बता देंगे सुंदर साथ तो, खोल खोल के पूरा बता देंगे सुंदर साथ जी, आप चिंता ही ना करो। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जब केवल ब्रह्म में रास खेली गई तो वहां पे 12,000 सखियां थी और उन पर सुरताएं दो दो बैठी थी ब्रह्म सृष्टि की, और एक राधा जी और एक नूरीतन श्यामा जी की आत्म जिनके अंदर, और नूरीतन श्रीराज जी का, और उनके अंदर आत्म अक्षर ब्रह्म की, और अवजोश और आवेश उनके साथ। हाँ प्रणाम जी, जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। बस ब्रह्म सृष्टि की जगह वो मुंह से स्लिप होता है ना कई बार, ईश्वरी सृष्टि, दो दो सुरताएं आएंगी। बहुत ही दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता। जी, मुझे पता है आपने पूरे नोट्स बना बना के हम सुंदर साथ को दे दिए हैं, तो दिस इज स्लिप ऑफ टंग। अति सुंदर। प्रणाम जी। अंतर ध्यान के बाद श्रीराज जी कहाँ चले गए थे? ये देखो फटाफट शांति आंटी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोअर हैंड भी नहीं हो रहे। अंतर ध्यान के बाद फिर से सुंदर साथ जी, राज जी कहाँ चले गए थे? अंतर ध्यान हुआ ही कहाँ था और राज जी कहाँ चले गए थे? जा सकते हैं कहीं? हाँ जी सुंदर साथ जी। कमलेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के अंदर चले गए थे, हृदय। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। राज जी आवेश स्वरूप से श्यामा जी के अंदर चले गए थे। जहां आवेश जाता है जोश पीछे पीछे चला जाता है, तो वो भी साथ में चले गए थे। प्रणाम जी, प्रणाम। पांचवा प्रश्न है, रास लीला खेलने के बाद सखिया कहाँ गई? बहुत ही क्यूट क्यूट प्रश्न बनाए हैं, और आप जैसे पूछ रहे हो ना कि सखियां कहाँ गई, ऐसे लग रहा है हम बात कर रहे हैं आपस में। बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन। रास लीला खेलने के बाद पूछा है सुंदर साथ जी।
सखियां गई तो आखिर गई कहाँ? कृष्णा यादव जी प्रणाम जी। हाँ जी, एक मिनट, अनम्यूट नहीं हो आप, एक बार फिर से एक मिनट, हाँ जी फिर से कीजिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास खेलने के बाद सखिया परम धाम चलेगी। अरे वाह, अकेली चली गई? नहीं, राज भी साथ गए। बिल्कुल सही, उन्होंने यही पूछा था वैसे, सखियां कहाँ चली गई? परफेक्ट उत्तर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इस काल माया के ब्रह्मांड में खेले जाने वाले रास में कौन कौन सखियां थी? इस काल माया के ब्रह्मांड में खेले जाने वाली रास में सुंदर साथ जी, यानी कौन कि कौन सखियां थी? प्रतिबिंब की रास में कौन कौन सी सखियां थी, है ना? हाँ जी। हाँ। जो नया ब्रह्मांड ब्रज का बना ना, उसमें कौन कौन सी सखियां, कौन उनके रूप में आया सुंदर साथ जी? हाँ जी, अंजू गिलोत्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस काल माया के नव निर्मित ब्रह्मांड में 12,000 वेद ऋचाएं और 24,000 कुमारिकाएं थी। अरे वाह, बहुत सुंदर। वेद ऋचाएं किस रूप में आई थी? वेदों की सुरता के रूप में आई थी। वेरी गुड। और कुमारिका सखियां किस रूप में आई थी, कैसे आई थी वहां से योग माया से? हाँ जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो किसकी सुरता थी वो ईश्वरीय सृष्टियों ने की सुरता ने पहले रास का आनंद ले लिया था ना, परंतु उनके जीव तो रह गए थे, तो वो रास का आनंद लेने आए उनके जीव। वेरी गुड। तो उनके जीव सुरता रूप में होकर अति अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और पूछूं, और प्रश्न पूछूं? और पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। एक प्रश्न और है ना? 2 है। 2 है, चलिए पूछ लीजिए, आप फटाफट पूछ रहे हैं आप। वेद ऋचाएं कौन है और कहाँ से आई थी? वेद ऋचाएं कौन है और कहाँ से आई थी? मुझे पता नहीं था अगला प्रश्न कौन सा है, मैंने अंजू जी से ही पूछ लिया तकरीबन तकरीबन। हाँ जी, हाँ जी। किरण खुराना जी प्रणाम जी। वेद ऋचाएं कौन थी और कहाँ से आई थी? प्रणाम जी। हाँ जी, वेद ऋचाएं वेदों की धारण की हुई सुरताएं हैं और वो अव्यकृत के महाकारण से आई। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ पर उनका स्थान है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। लास्ट है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, इस काल माया के ब्रह्मांड में खेले जाने वाली श्री कृष्ण जी के श्री कृष्ण तन में कौन कौन सी शक्तियां थी? अच्छा, इस काल माया के ब्रह्मांड में खेली जाने वाली यानी प्रतिबिंब की रास में पूछ रहे हैं श्री कृष्ण के तन में शक्तियों का समावेश पूछ रहे हैं वो शायद, है ना? हाँ जी, इस काल माया के ब्रह्मांड में वही तो हुआ। हाँ जी, तो शक्तियों का कैसा समावेश उनमें रहा? प्रतिबिंब की रास ब्रज जो दोबारा बना उनमें। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, ये तो एक तो रास बिहारी की जो उनसी थी, कृष्ण जी के तन में आई थी रास बिहारी की, वेश आया था रास बिहारी का। और ये जो उनसी वो थी, पूरा बताए तन। अच्छा, तन से शुरू करते, तन कहाँ का था? तन तो ये अपने काल माया का था दीदी, काल माया का। सही। अच्छा, आप ये बताइए, अब क्या वो बाल स्वरूप दिखता था या किशोर स्वरूप? नहीं, वो तो किशोर स्वरूप ही थी। ब्रज कहाँ पे खत्म हुई थी? क्या वो किशोर स्वरूप थे तब जब ब्रज खत्म हुई? नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाल स्वरूप थी, हाँ जी बाल स्वरूप बिल्कुल, थी। 11 साल 52 दिन बीच में ही थे किशोर और बाल के, है ना? अच्छा, आप बताइए जीव कौन सा आया उनमें? तो ये काल माया की थे। कौन सा जीव था स्पेशली? वो जो उनसे अखंड कर दिए थे, वही सुरता रूप में फिर द्वार से आ गए थे। जीव कृष्ण जी को स्पेशल मिलता है ना, कौन सा है वो जीव बताइए? वो तो विष्णु हाँ भगवान। जी,
बिल्कुल आता पता सब सारा है, वो दिख रहा है आपके अंदर, आपके हृदय के प्रतिबिंब में सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, उसके बाद जो आपने बताया उनमें आवेश किनका आया था वो आपने बता ही दिया, रास बिहारी जी का आवेश उनमें आया। अति सुंदर। बबीता दीदी आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। हाँ जी, अति सुंदर। शांति आंटी, जो आपने रिवीजन करा दी ना इन क्वेश्चंस के माध्यम से, बहुत ही सुंदर प्रश्न। आप कहते हो पहली बार, मुझे तो लगता है कि बार बार बोलने वाले सुंदर साथ भी ऐसे प्रश्न नहीं बना सकते जो आज आप सबने बना के दिखाए हैं। सब करने करवाने वाले राज्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही पूछ रहे हैं वही बता रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं मीनाक्षी जी की तरफ और फिर हम करेंगे टीम्स के बारे में बात। हाँ जी मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा पहला प्रश्न है, वेदों का मूल स्थान कहाँ पर है? अरे वाह, और ना मैं वो बोलने वाली थी, वहां पर रह गया कि वेद ऋचाएं कहाँ से आई थी और कहाँ उनका स्थान था। नहीं नहीं है, कहाँ से आई थी तो ठीक है, पर वो आज भी है वो वहां पर, क्योंकि योग माया में जो बन जाता है ना वो मिटता कभी नहीं है, वो आज भी वहां पर है। अति सुंदर। हाँ जी, एक बात और सुंदर साथ जी, दिल्ली के आसपास के एरियाज है ना जो पूरे हैंड रेज में सारा वो लेते जा रहे हैं, दिल्ली हो, रुड़की हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, सारे अगर सर्टिफिकेट मिलना हो ना हैंड रेज की सेवा करने में तो उनको मिल जाएगा। देखिए सारे वही मोस्ट प्रोबेबली पंजाब से भी आ रहे हैं सुंदर साथ जी, अब जयपुर से भी आ रहे हैं। अति सुंदर। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। मुजफ्फरनगर भी विजय आंटी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अव्याकृत के महाकारण में वेदों का स्थान है। हाँ जी, अति सुंदर। वहीं से वेद ऋचाएं आई थी। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गुजरात का नाम भी उसमें जुड़ता जा रहा है सुंदर साथ जी, तो ध्यान दीजिएगा। नेपाल का नाम भी जुड़ता जा रहा है हैंड रेज में। अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। महाकारण में रास अखंड है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है? अरे वाह, क्या बात है। महाकारण में, कौन से महाकारण में सुंदर साथ जी? रास अखंड है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है? प्रतिबिंब की रास नहीं, प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए थोड़ा। हाँ जी, कौशिका मधानी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। महाकारण सबलिक के स्थूल में अखंड है, उसका अरे उसका वाह, प्रतिबिंब सबलिक के स्थूल में पड़ा है। बिल्कुल सही। सबलिक के महाकारण में रास कारण के अखंड है हाँ और अखंड है, सब उसका प्रतिबिंब सबलिक के स्थूल में पड़ा है। बिल्कुल परफेक्ट। आप जरूर हैंड रेज करके बोला करें। अति सुंदर उत्तर। प्रणाम जी। प्रणाम जी कौशिका जी। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम कितने जी। प्रकार की रास हमने अभी तक देखी है और कौन कौन सी? अरे वाह, ये आया बिल्कुल चुनकर प्रश्न। कितने प्रकार की रास हमने अभी तक देखी है, कौन कौन सी, कहाँ कहाँ पे थी, हर सुंदर साथ को पता होगा मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमने अभी तक 4 प्रकार की रास देखी है। सबसे पहले तो जो हमारी रास खेली गई थी वो योगमाया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म के केवल ब्रह्म में खेली गई थी। उसके बाद हमने जो दूसरी रास देखी वो अखंड रास थी और वो सबलिक के महाकारण में अखंड हुई थी। और जो तीसरी रास है वो उसका प्रतिबिंब जो हमारा पड़ा था अखंड रास का, वो सबलिक के स्थूल में पड़ा था, या उसको अव्याकृत का महाकारण भी कह सकते हैं। और जो चौथी रास है वो ब्रज में खेली गई थी, जब ब्रज का ब्रह्मांड प्रलय के बाद दोबारा से नया बना था, तो उसमें जो रास खेली गई थी उसको प्रतिबिंब की रास कहते हैं। अरे प्रणाम वाह, जी। बहुत सुंदर, परफेक्ट क्रिस्प आंसर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी आशिमा जी। प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर जी, बहुत सुंदर प्रश्न मीनाक्षी जी और बहुत सुंदर उत्तर। हाँ जी प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म के जोश का और क्या नाम है और सत स्वरूप और
जो सत स्वरूप में रहते हैं पर किस नाम से जाने जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अक्षर ब्रह्म जी के जोश के 2 नाम और पता है सुंदर साथ जी हमें, रहते उन्होंने बता दिया सत्स्वरूप में है। 2 नाम पता है, ध्यान से सोच के बताइएगा। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी। ओ, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ज्योति सिंह जी सहयोगिता निभाएंगे क्योंकि आवाज नहीं आ रही दीदी की। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। ओ, फिर से अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जबराइल और असराफिल फरिश्ता है ना जो सत्स्वरूप में रहते हैं। एक तो बता दिया आपने जबराइल, जोश का नाम, खाली जोश का नाम पूछा है। जबराइल के नाम से जाना जाता है उनको, एक और नाम उनको कहा जाता है ना अवेश है ना। हाँ जी, किसका किसका आवेश है? वो अक्षर ब्रह्म का अवेश है और हाँ राज्य जी, का राज्य का जोश है, बता बिल्कुल बिल्कुल सही, वो राज्य का जोश है, अक्षर ब्रह्म का आवेश है। इनको क्या किसी और नाम से भी, अभी अभी आपने बात की ना तब याद आया। बहुत ही सुंदर ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। आपने यही सोचे थे? आप बताइए मीनाक्षी जी, यही सोचे थे ना आपने, या और भी है एक? जबराइल और असराफिल के नाम से जाने जाते हैं। नहीं, जोश असराफील नहीं होता। असराफील जागृत बुद्धि का फरिश्ता है ना, है ना? वो ब्रह्म वाणी उनसे मतलब आती है, पर जोश जबराइल के नाम से ही जाना जाता है उनको। अति सुंदर। हाँ जी, अगला प्रश्न। केवल ब्रह्म में गोपियों के तन में और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? कौन सा प्रतिबिंब? जो यहाँ काल माया में प्रतिबिंब की रास हुई है वो ना मीनाक्षी जी, है ना? यानी केवल ब्रह्म में जो रास खेली गई और काल माया के ब्रह्मांड में जो प्रतिबिंब की रास हुई 6 महीने की, गोपियों के तनों में, गोपियों में क्या फर्क पड़ा उसमें, कैसे डिफरेंट थी गोपी? हाँ जी सुंदर साथी, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। विजय आंटी प्रणाम जी। जो ब्रह्म में खेली गई थी वो नाम से वो आयुष थी। हाँ जी विजय आंटी, आपका ना कट गया है शायद, वो सुनाई नहीं दे रहा अब। तो अनु दीदी के पास भी चलते हैं। वैसे हमें ये समझ में आ गई थोड़ी सी, आपका म्यूट भी नहीं हो पा रहा है, शायद नेट ठीक नहीं है, कि उनमें सुरताएं थी। नाम की नाम की अनु दीदी, मैं उनको म्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ इंटरनेट की वजह से। हाँ जी अनु दीदी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम। एक्चुअल रास में केवल ब्रह्म में जो रास खेली उसमें ब्रह्म सृष्टियां थी और ईश्वरी सृष्टि थी और अक्षर ब्रह्म थे और राज्य का जोश और आवेश था। नहीं, केवल गोपियों की बात कर रहे हैं वो, केवल गोपियों की। हाँ जी, तो गोपियों में क्या था और अब क्या है, मतलब काल माया में क्या था? गोपियों में ईश्वर सृष्टि थी और परम धाम से हमारी सखियों की आत्माएं थी। ईश्वर सृष्टि की आत्मा और सखियों की आत्मा। और भी कुछ था? नहीं, और तो नूरी तन था और जीव थे। कौन से? के जो ब्रह्म सृष्टियों ने के अपना ब्रज में धारण किए थे वो जीव। वेरी गुड, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तन नूरी तन जीव जो ब्रज में धारण किए थे ब्रह्म सृष्टियों के, और सुरताएं 3 है ना, एक ब्रह्म सृष्टि की, 2 ईश्वरी सृष्टि। अति सुंदर। अब प्रतिबिंब की रास भी बता दीजिए, तन से शुरू कीजिए। तन काल माया का था, 5 तत्व का जी। जीव नए धारण किए थे उन्होंने काल माया की। हाँ जी। और उनमें सुरताएं थी अपना वेद ऋचाओं की। अरे वाह, वेद ऋचाओं क्या उनके जीव आए थे? कौन आया था?
वेद ऋचाओं की श्रोताएं आई थी, उन्होंने वहां से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी रास देखनी है। तो फिर रास बिहारी जी ने उनको कहा था कि आप श्रोताओं में श्रोताएं लेकर जा सकते हो। अरे वाह, अति सुंदर अनु दीदी, बहुत ही सुंदर उत्तर, बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, गोपियां कोई और भी मतलब साथ में उन्होंने रास की, वो भी गोपियों के रूप में ही थे, कुमारिका सखियां, उनमें भी कुछ ऐसा था, है ना? पर जो गोपियां स्पेशली बोला गया, कुमारिका सखियां इसमें नहीं बोला गया है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये उत्तर दिया अनु दीदी ने, अति 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 सुंदर। हाँ जी, ये सही है ना आपके हिसाब से मीनाक्षी जी? हाँ सही है। हाँ जी। महारास और प्रतिबिंब की रास में क्या अंतर है? वो तो इतने अंतर हैं कि हाफ एन आवर सुंदर साथ बता सकते हैं उतना उन अंतरों को। तो सुंदर साथ जी 4-5 बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? अरे वाह, चर्चनी की ही तरह कुसुम आंटी का हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ, और आज चितवन करते करते मन में एक बूझो तो जाने भी आ रहा था। इसका मतलब मन भागता है, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो एक श्री कृष्ण त्रिधा लीला का पहला बूझो तो जाने आज डाला जाएगा सुंदर साथ जी, और सहयोगिता में भी बूझो तो जाने आएंगे। सुंदर साथ भी बनाकर जरूर भेजिएगा उनके मन में यदि बूझो तो जाने आते हैं इस बारे में। हाँ जी, सुंदर साथ जी, किन्होंने अभी तक? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अंतर बताना है, जो रास असल में खेली गई और जो प्रतिबिंब की काल माया में रास हुई। हाँ जी, प्रणाम। असली मतलब एक्चुअल रास खेलेगी केवल ब्रह्म के, केवल ब्रह्म में। हाँ जी, योग माया के केवल ब्रह्म में, और यहाँ प्रतिदिन की रास खेलेगी काल माया के ब्रह्म। हाँ जी, ब्रज में एक अंतर है ना? और बताओ। बिल्कुल, अति सुंदर। हाँ नहीं, जी। एक बताया, फटाफट नेक्स्ट पे चलेंगे। वीना अग्रवाल जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये वाला तो हो गया ना, जो ब्रज में एक तो काल माया में खेली गई थी हाँ जी, ब्रज वो की, हो गया। और वो मैं एक योग बार माया ना, में खेली थी। हाँ जी, मैं एक बार लोअर हैंड करती हूँ, डिफरेंट जो दिल में आ रहा हो ना वो हैंड रेस करेंगे। हाँ जी, बीना दीदी, अगला अंतर बताइए। उसमें जो नूरी तन से काल मैं आपको योग हिंट माया देने में, लगी थी, ये मैं आपको हिंट देने लगी थी कि तन कौन से थे, और आपने पहले ही बोल दिया। अति सुंदर। वहां नूरी तन थे और यहाँ पे कौन से? यहाँ पे वो विष्णु के जीव थे ना। तन, तन कौन तन से हैं तन, यहाँ पे? ये वाले तन कौन से हैं? तन ये काल माया के तन थे हाँ ना। जी, बिल्कुल सही। मुझे सरकार श्री की याद आ गई, वो बिल्कुल ऐसे ही बताया करते थे, ये तन कौन सा है। वाह राजी, बहुत सुंदर वीना जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अगला अंतर क्विकली, अभी डिफरेंट आया हुआ है, इसका मतलब सबके दिल में आया हुआ है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, गीता दीदी, एक एक करके फटाफट करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहां पे तो जोश आवेश था राजी का, और यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में नहीं था। किसका ना था? जोश था, नहीं आवेश था, तो केवल किसका? जो है रास बिहारी थी। अरे वाह गीता दीदी, आप तो प्रूव करते जा रहे हो बार बार, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वहां धनी जी का जोशावेश, यहाँ रास बिहारी जी का जोशावेश। अगला अगला सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। मैं हैंड ना प्रणाम जी। नीचे इसलिए करती जा रही हूँ, आपका अगर हो गया है डिफरेंस तो आप हैंड रेज मत कीजिए, अगर कुछ डिफरेंट है तो कीजिए। हाँ जी, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। जो एक्चुअल रास खेली गई थी उसमें ब्रह्म शिष्यों की सूताएं थी, और जीव जो था काल माया का था, और एक एक जीव के ऊपर 2-2 सूताएं कुमारिका सखियों की भी थी। और जो रास प्रतिबिंब की रास खेली गई उसमें जो थी वो जीव सृष्टि, ब्रह्म शिष्यों की सूताएं भी नहीं थी, उनके जीव भी नहीं थे। उनमें जो सूताएं थी वह ईश्वरी सृष्टि की जो जीव थे उन्होंने सूता रूप में आए थे, और ब्रह्म और जो वेद ऋचाओं ने जो शरीर धारण किए थे वो गोपियों के रूप में आए थे। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, वेद ऋचाओं के रूप में गोपियों ने, बहुत सुंदर। हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कुसुम राम आंटी। जी, महारास में श्री कृष्ण का नूरी तन था
आत्म अक्षर की थी और जोश और आवेश तनिति का था, जबकि प्रतिबिंब की रास में श्री कृष्ण के तन तो कालमाया का था, जीव विष्णु जी का था, और जो सुरता आई थी वो रास बिहारी की है। हाँ जी, उनका आवेश, तन आवेश आवेश आया था। हाँ हाँ जी, अति अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब अनीता दीदी ने साफ साफ श्री कृष्ण जी का राज्य का बता दिया, अब उसको रिपीट हम सुंदर साथ नहीं करेंगे, अब आगे कोई और गोपियों का भी बता दिया गया है सुंदर साथ जी। हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रतिबिंब की रासलीला में श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप था, जबकि एक्चुअल रासलीला में किशोर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जो केवल ब्रह्म में रास खेली गई थी, वहां श्यामा जी का निधि तन था और उनके अंदर जीव वही था जो काल माया में जिसने लीला करी थी ब्रज में, और उनमें श्यामा जी की आत्म थी। जबकि जो यहाँ पे प्रतिबिंब की लीला हो रही है उसमें तो काल माया का तन है और जीव उनको नए मिले हैं, और उनमें सुरता नहीं है कोई भी। परम धाम की जो है वो राधा जी में नहीं है यहाँ। बिल्कुल, पर वेद ऋचाओं की जरूर उनमें आई वेद है। ऋचाओं की सुरता है, श्यामा जी की सुरता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। जो योग माया में रास खेली गई वो एक रात्रि की थी, लेकिन वो योग माया की रात्रि है। और जो काल माया में है वो 6 महीने की रात्रि जो है ना, वो 6 महीने की है। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा। ऐसे लग रहा है देख कर सुंदर साथ बता रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। योग माया के ब्रह्मांड में जो रास खेली गई, ईश्वर सृष्टि को वहां पे तन नहीं मिले थे, और काल माया की उसमें जो रास खेली गई ब्रज में, उसमें उनको तन मिले थे। हाँ जी, अति सुंदर, ईश्वरी सृष्टि को यहाँ तन मिले हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं सोचती थी सुंदर साथ जी, यहाँ एक तन में 2 आत्माएं नहीं बैठ सकती, पर ऐसा भी किया है राजू ने। करेंगे इसको हम, अंदर क्यूरियोसिटी आई होगी कहाँ किया है, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। हाँ जी, यहाँ ऐसा हुआ है, पर ये आने में बहुत समय लगेगा, अभी सोचिए कहाँ आएगा। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुन पा रही हूँ, मुझे पता नहीं मेरा आंसर कहीं रिपीट ना हुआ हो। कि काल माया में तो 36,000 की संख्या है रास खेलने वाले, और वहां पर 12,000। अरे वाह, बहुत सुंदर। वहां तन अभी अभी बोला ना मिले हैं, पर वहां 12,000। बहुत सुंदर चांद कमल आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये टॉपिक ना हम सारे अंतर और भी हैं, अभी मैंने लिखा हुआ है कि ये करने हैं, ये डिटेल में भी करेंगे। एक बार आप अगला प्रश्न लीजिए मीनाक्षी जी। अब ईश्वरीय सृष्टि में कौन सी सुरता प्रतिबिंब लीला में आई है? वो तो बता भी दिया सुंदर साथ ने, अंतर में ही बता दिया। प्रतिबिंब लीला में कुमारिका सखियों की, सारे प्रश्न आपके कवर कर दिए होंगे अब तक। कौन सी सुरताएं कुमारिका सखियों के अंदर प्रतिबिंब की रास लीला में आई हैं? रसीला जी, रसीला कपोकरा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 24,000 કુમારિકાઓના જીવ વ્રજમાં અખંડ થયા ને, એની સુરતા પ્રતિબિંબમાં આવી. એ લીલા કરી. बिल्कुल सही बोल दिया उन्होंने, मुझे गुजराती समझने में 1 मिनट लगा बस। जो ब्रिज में जीव अखंड हुए हैं ईश्वरी सृष्टि के, उन्हीं जीवों की सुरता इनके अंदर आई है। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, हो गए आपके प्रश्न और हैं? हो गए, हो गए। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न आपने बनाए हैं मीनाक्षी जी, अति अति सुंदर। सारे सुंदर साथ से प्रश्नों की सेवा ली जाएगी, जिन्होंने भी की है और जिन्होंने नहीं भी की, चाहिए होंगे सुंदर साथ जी सहयोगी। शुरू कर दीजिए बनाने में आप। मेरा, हाँ जी, मेरा साथ मेरी दीदी प्रफुल्ला दीदी। अरे वाह, बहुत सुंदर सहयोगिता प्रफुल्ला जी ने निभाई, अति सुंदर। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। सभी सुंदर साथ जी को एक बार हम प्रणाम जरूर करेंगे जिन्होंने ये बनाए हैं।
मासी जी, मासड़ जी आपको इशारे कर रहे हैं कि स्पॉटलाइट हो चुके हो आप। अभी हम चलते हैं और हाँ जी रसीला हाँ जी शांति देवी जी, हाँ जी अनम्यूट भी कर लीजिए। प्रणाम और जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राम जी, और 1 मिनट सुंदर साथ जी, ढूंढने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और अभी अभी हमारे साथ जो बोल रहे थे मीनाक्षी जी, हाँ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने बहुत सुंदर प्रश्नों की ये सेवा जो की है उससे अति अति आनंद आया सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। और चैट में बहुत सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सारे आशीर्वाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तृप्ता मासी जी प्रणाम जी, राम जी प्रणाम जी। पप्पू अंकल प्रणाम जी, मीनाक्षी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी जी सुगंधी आंटी प्रणाम जी, प्रणाम जी अंकल आपकी आवाज नहीं सुनी हमने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, सहयोगिता में भी नाम लिख दिया गया, आप दोनों ने ऐसे ही बैठना है इसमें, ठीक है? सहयोगिता में भी इकट्ठे। तो आइए सभी सुंदर साथ ऐसे ही प्यार से बैठेंगे। और अब हम चलते हैं एक और रामत आज हमने जो खेलनी है ना, वो है प्रश्नों की रामत तो खेल ली ना सुंदर साथ जी। अब हमने पता है कौन सी रामत खेलनी है, ये जो चूज करने हैं ना आज। 1 मिनट सुंदर साथ जी, आज हमने टीमों के नाम अनाउंस हो रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। कोई भी सुंदर साथ झिझकेगा नहीं, जो भी सुंदर साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हो। सुंदर साथ जी जरूरी नहीं है कि आपने इसी कार्यक्रम से ही कोई ज्ञान लिया हो, आपने कहीं से भी श्रीमुख वाणी से कहीं से भी सुना हो, धनी की वाणी तो है। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम, जरूर आइएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। सुंदर साथ जी मैं टीमों के नाम अनाउंस कर रही हूँ, और इसके लिए चित्रा जी और अंजू जी, चित्रा जी यदि हैं, यदि नहीं है तो आशी दीदी उनके स्थान पर ये टीमों के नाम नोट करते जाएंगे। 3 सुंदर साथ की ड्यूटी है। किनका नाम लिया मैंने? अंजू जी, चित्रा जी, या फिर आशी दीदी यदि वो नहीं है, और मधु दीदी। ये 3 सुंदर साथ टीम के नाम नोट करेंगे और किस सुंदर साथ का किस में ऐड किया गया है वो इसकी सेवा करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहली टीम रहेगी ब्रिज टीम। पहली टीम का नाम है ब्रिज। अभी नाम लिखे हुए भी आएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, आप सब लिखिए, हो सकता है हमसे भूल हो जाए, आपकी हेल्प लेनी पड़े। दूसरी टीम रहेगी रास टीम, तीसरी टीम रहेगी जोश टीम। ब्रिज, रास, जोश टीम। और ये टीमें ना केवल अभी के लिए, श्री मुखवाणी की आगे कभी भी कोई भी सहयोगिता हुई तो ये नाम आगे चलेंगे। हाँ जी, तीसरी टीम जोश टीम, चौथी टीम ब्रह्म ज्ञान, चौथी टीम का नाम है ब्रह्म ज्ञान टीम। पांचवी टीम जागनी, जागनी टीम। छठी टीम सेवा, सेवा टीम। उसके बाद ईमान, ईमान जुथ, ईमान टीम। उसके बाद रहनी, सुंदर साथ जी, रहनी टीम। उसके बाद समर्पण टीम, समर्पण। उसके बाद प्रेम, प्रेम टीम। उसके बाद विरहा, विरहा की टीम। उसके बाद चितवन की टीम, चितवन। श्रृंगार की टीम, और फिर आनंद टीम। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ब्रज, रास, जोश, ब्रह्म ज्ञान, जागनी, सेवा, ईमान, रहनी, समर्पण, प्रेम, विरहा, चितवन, श्रृंगार और आनंद। पूरी श्री मुखवाणी में से ये शब्द चुन चुन कर कल लिए गए हैं सुंदर साथ जी। अब आइए एक रामत खेलेंगे। केवल 14, ये 14 ही बनी है सुंदर साथ जी इस बार भी। धनी जी के 14 अंग, वांगमय स्वरूप,
उनके 14 अंग इसमें आए हैं। आज केवल 14 सुंदर सात का नाम टीमों में डाला जाएगा, एक सुंदर सात एक टीम में। वो कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान से आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये तो राज्य निकालने वाले हैं, मैंने तो ये चूज करके रखे भी नहीं हुए, तो वो अपने आप घूमेगा और अपने आप ही बनेंगे। तो मुझे बस केवल 2 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ। हाँ जी, मैं बस खोलने जा रही हूँ सुंदर साथ जी, उसमें 2 मिनट लगेंगे ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आशी आप आओगे 1 मिनट? मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है यार, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा शेयर स्क्रीन में, क्या शेयर करूं? पहले ना पीडीएफ शेयर करो। पीडीएफ है ही नहीं उसकी। अच्छा, अनम्यूट कर दो, रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।